बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी को। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव देहात के हिसाब से शाम का बहुत समय हो गया है। घरे खाना खा कर आए हैं, चाहे जाकर खाइएगा। ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, 15 मिनट में आप घर जाइए बात सुन के। हम नेता हैं नहीं, भाषण देते नहीं हैं, आपसे वोट भी नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते। वोट मांगने वाला आदमी तो हर 2-3 बरस पर कोई ना कोई आता ही है आपके पास। जो आता है वो कहता है हमको वोट दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिता दिए 40 बरस, फिर लालू जी को जिताए 15 बरस, फिर अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो आप प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया, हम भी आपका साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बता कर जाएंगे। आप अगर समझ जाइए तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई निश्चित हो जाएगा। जब आप इसको बात को समझ लीजिएगा, ठीक लगे तो उसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमको उससे कोई दिक्कत है नहीं। आज आपके गांव में आए हैं, कल दूसरे गांव में रहेंगे। अभी अब 15 मिनट आपस में बात नहीं करना, भाषण नहीं होगा। 3 गो आपसे सवाल पूछेंगे, तो 3 गो सवाल का जवाब दीजिए। हाँ या ना बोलना है सबको। और आपको अभी दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है। आपकी गरीबी का कारण जात नहीं है, आपकी गरीबी का कारण बाढ़ नहीं है, आपकी गरीबी का कारण भ्रष्टाचार नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे आपके गरीबी का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया है कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा ले, गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर जाएगा। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी देते तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी अपना जिंदगी आप सुधार सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार में रहने वाले 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चा के पास पढ़ने का कोई सुविधा नहीं है। गरीब का बच्चा स्कूल में गया, खिचड़ी खाया, घर चला आया। जो गरीब, जो पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा, उसके बच्चा को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल तो भले आप प्राइवेट में पढ़ाइएगा, कॉलेज तो आपको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू के राज में स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई मुख्यमंत्री बने, कोई सांसद बने, कोई विधायक मुखिया बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास
अपने बच्चों को पढ़ाने का सुविधा नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई से आपका जीवन नहीं सुधरा, खेती करने तो सबको आता है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब में हरियाणा में लोग राजा हो गया, सब बिहार का आदमी जाकर पंजाब में मजदूरी कर रहा है। वो इसलिए कि यहाँ समाजवाद का राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय का बात हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 60 आदमी उसके पास जमीन है ये नहीं है, तो खेती करेगा कैसे? आज जो 40 को बच गए जिनके पास जमीन है, जो अपने आप को किसान कहता है, वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो खेती होती है, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और नौकरी का दरवाजा बंद, खेती से आमदनी का दरवाजा बंद। एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार कर्ज दे दे, पूंजी दे दे, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, हर महिला कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर लेगा। कुछ नहीं करेगा, 4 को गाय भैंस पाल लेगा, कोई मुर्गी का फार्म खोल लेगा, कोई सीमेंट का, खाद का, कपड़ा का, मिठाई का दुकान खोल लेगा। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए यहाँ रहने वाला जो 100 आदमी है, मोदी जी चाहे कितना दावा कर ले कि लालू नीतीश जितना सामाजिक न्याय बतिया ले, जो यहाँ 100 आदमी रहता है, आंकड़ा याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि बिहार में आप चाहे जिसको वोट दे दीजिए, आपका गरीबी दूर नहीं होगा। चाहे सरकार सड़क बना दे कि बांध बनवा दे, आपको 5 किलो अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, सिलेंडर दे दे कि शौचालय बना दे, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। ये तो सब काम सरकार करिए रहा है, कम चाहे ज्यादा आपका ये काम हुआ है। बिजली आ गया, सड़क बन गया, 4 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के खेती करने वाले लोगों को खेती से आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के महिलाओं को, बच्चों को सरकार कर्ज दे, पूंजी दे, ताकि घर घर लोग रोजी रोजगार कर सके। अब आप पूछिएगा यही 3 रास्ता है भैया, होगा कैसे? किसको हम लोग वोट दे कि तीनों काम हो जाए? यही रास्ता अब आपको बताएंगे। आप 2 घंटे से बैठे हैं, 10 मिनट अब और लगेगा। 10 मिनट में आपको रास्ता सिखाएंगे, आप उसको समझ लीजिए। आप वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, तीनों काम हो जाएगा। नहीं होगा तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है उससे 3 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है, जोर से बोलना है। जो ना बोलेगा उसको नहीं बुझाएगा, और हम अपना गला नहीं फाड़ेंगे। एक बार पहले कह देते हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको देना है। कथा सुनने आप नहीं आए। सब लोग जरा सोच के बताइए, अभी आपको दिखेगा आपके गरीबी का कारण। सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए गांव पंचायत में कितना आदमी सब बहुत समझदार है। सब आदमी बोला ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। जो आदमी अगला है कि पिछड़ा,
गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, महिला पुरुष, सब लोग कहा भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। कितना सब होशियार है। तो अब जितना लोग होशियार हैं, सब लोग जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा पूरा गांव का दशा चुप। अभी 1 किलोमीटर पहले गांव में वहां भी यही सवाल पूछे, एको आदमी नहीं बोला। 5000 गांव में जाकर यही सवाल पूछे। पढ़ाई सबको चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए वोट किसी ने नहीं दिया। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन नेता काम किया चाहे नहीं, नेता काम नहीं किया उसको आप गाली दे रहे हैं। आपने अपने बच्चों के साथ जो धोखा किया, उसके लिए आपका सजा क्या होना चाहिए? वो सजा यही है कि आप इस गरीबी में जी रहे हैं। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया। कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं, कैसे देते पढ़ाई पर वोट? तो छोड़िए पढ़ाई का बात। अभी मुन्ना जी बता रहे थे कि जब देश आजाद हुआ तो इस राज्य में 33 को चीनी मिल था। तो इतना सबको बुझा रहा है कि आपके सहरसा में, आपके गांव पंचायत प्रखंड में अगर फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जितना लोग मुड़ी हिला रहे हैं, आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। ये दोनों दरवाजा आप खोल सकते थे अपना वोट देकर, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था हो उसके लिए वोट नहीं दिए। अपने घर के लोगों को रोजी रोजगार मिले उसके लिए वोट नहीं दिए। चलिए खेती तो आप सब लोग करते हैं। अभी एक सज्जन हमसे उलझे हुए थे कि मोदी जी के राज में किसान बड़ा खुश है। तो भैया 2-3 महीना पहले आप लोग धान बेचे होंगे। धान का दाम है 2100 रुपया क्विंटल। चाहे आप मोदी को वोट दिए कि लालू को वोट दिए, कोई माई का लाल नहीं है जो धान 2100 रुपया में बेचा है। सब लोग 1600, 1700, 1800 में धान बेचे। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 2100 रुपया मिलता है, आपका आमदनी बढ़ जाता है। लेकिन आपने कभी धान गेहूं अनाज के लिए, दान के लिए वोटे नहीं दिए। पंजाब में किसान जो 2100 रुपया में धान बेचा है, वो मोदी जी को जाके दिल्ली में घेरा है। और बिहार में किसान जो 1600 में धान बेचा है, वो दाल भात चोखा खा के सुतल है और सोच रहा है कि हमारा आमदनी कैसे नहीं बढ़ रहा। भैया कैसे सुधरे? आपने अपने हाथ से गरीबी से निकलने का तीनों दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं, आपके रोजी रोजगार का जुगाड़े नहीं, खेती से आमदनी का उपाय नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया 75 वर्ष में तो सबको वोट दे के देख लिए, अब मान लीजिए कि हम लोग रोजगार के लिए वोट देंगे, तो किसको वोट हम लोग दें? सब तो यहाँ ठगे हैं। किसको वोट दें कि रोजगार मिलेगा? तो हम आपको अभी रास्ता बताएंगे। 2 मिनट में आपको अभी दिखेगा, जैसे आपको अपनी बदहाली का, गरीबी का कारण दिखा, 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में देखने के लिए तैयार होइए। जादू से दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको वोट दिया, वो नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बताइए, हाथ उठाकर किया है कि नहीं किया? सबको एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, तबे आगे बढ़ेगा। जिसको वोट दिए वो नेता लोगों ने आप लोगों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। देखिए सब लोग कितना होशियार है। सब लोग बोल रहा है भैया जिस
आपने नहीं किया। तब ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, अब 1-2 मिनट में जादू देखिए। आपने कहा जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। अगर सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना सबको है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सब हिंदू लोग बोले भैया आधा पेट खाएं, जीवन सुधरे चाहे न सुधरे, अयोध्या में पहले मंदिर बन जाना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे बोलो भैया, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार काहे कहना पड़ा? हाँ ना बोलो, बना है कि नहीं बना? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश जी के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को खोज के अपना जात वाला नेता कौन है उसी को वोट देंगे। आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए, मोदी जी को देखकर दिए। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी आपके हमारे पैसा से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? अरे मोदी जी इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं, मुंह दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? बोलिए जोर से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मोदी जी? आपने हमने मोदी जी को वोट दिया उनका भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। अब पूरा बिहार से, सहरसा से, आपके गांव से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे आपने तो खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते, यही बताने के लिए पैदल चल रहे। बोइएगा बबू तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। यही बिहार के लोगों की दुर्दशा है। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, तो नेता लोग आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? कोई आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आपको यहाँ अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यहाँ लोगों को अपने जात का चिंता है, 5 किलो भात का चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। इसीलिए इस दुर्दशा में आप जी रहे। अभी 2 सवाल हम पूछे हैं, 1 सवाल बाकी है, सबको इसका जवाब देना है, तब उसके बाद रास्ता बताएंगे। ये जो जा रहा है उसको जाने दीजिए भाई। भाई उसको जाने दो, रात हो गया, जाने दीजिए उनको, जाने दीजिए उनको।
जाने दो। जरा सब लोग सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हम तो अभी आपके गांव में आए हैं, आप लोग सब लोग हाथ उठा के बोल रहा है बच्चा का बड़ा चिंता है। आपके गांव में आए हम पैदल चल के दिन भर, रास्ता में अगर हमको 100 गो बच्चा आपके गांव का मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपका जितना बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं। सुबह से शाम हो गया, किसी का बच्चा अभी तक पढ़ता हुआ नहीं दिखा। सबका बच्चा 10 बजे से स्कूल में खिचड़ी खा के घूरा पर रोड पर मैदान में घूम रहा है। ये आपके बच्चे, जिन नेताओं ने जिस व्यवस्था में आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो सारा लोग आप जो यहाँ हाथ उठाए थे, यही लोग जाके जाति या धर्म के नाम पर फिर उसी नेता को वोट देगा। और यहाँ पर बच्चों के नाम पर झूठ बोल दिया कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। अब आपको एक रास्ता सिखाएंगे, एक लाइन का एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई बताएगा कि मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, किसी को लालू को रोकना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में कितना ताकत है आपको पता नहीं है। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा हो गए। एक बार जीवन में हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और अगर नहीं दोगे अपने बच्चों के लिए वोट, तो लिख के ले लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, आपकी दशा सुधरने वाली नहीं। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। तो संकल्प लेकर जाइए, अगली बार जब वोट दीजिए तो नेताओं को देखकर नहीं, झंडा को देखकर नहीं, जाति को देखकर नहीं, देश को देखकर नहीं, अपने बच्चों को देखकर वोट दीजिए। तभी आपका जीवन सुधरेगा, और आपका सुधरे न सुधरे, कम से कम आपके बच्चों का सुधरेगा। अगर न कीजिएगा तो देश आगे बढ़ जाएगा, जात वाला नेता राजा बन जाएगा, आप और आपका बच्चा गरीब और भिखार अनपढ़ रह जाएगा। आपको तय करना है कि अपने बच्चे के लिए वोट देना है कि नेता लोग के लिए वोट देना है। समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। अब एक नारा लगाकर हम लोग खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यहाँ के आदमी में। जय बिहार।
बिहार में ये व्यवस्था बनाकर आपको देंगे। आपके बच्चों को यहाँ से रोजी रोजगार पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार जगिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। कोई नेता आकर आपके बच्चे का बात नहीं करेगा। वो आपसे पूछेगा कि अनाज मिल रहा है कि नहीं, सड़क बना कि नहीं। आप उसको बताइए सड़क नहीं चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई चाहिए। उसी से जीवन सुधरेगा। और नहीं संभालिएगा तो आपका बच्चा खिचड़ी खाने के लिए हाथ फैलाएगा स्कूल में, और आप 4 किलो अनाज के लिए भीख मांगते रहिएगा। जीवन भर कभी आपका गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर करना है तो आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चा पढ़ेगा तभी जीवन सुधरेगा, और न पढ़ेगा लड़का तो कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। यही रास्ता है जीवन सुधारने का। घर में अगर 4 गो बच्चा है, पैसा नहीं है, एक बच्चा को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। एक बच्चा भी पढ़ के निकल गया तो पूरा परिवार को गरीबी से निकाल लेगा। न तो जीवन भर नेता लोग के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से जिनको प्रशांत किशोर जी के साथ फोटो सेल्फी लेना है,